सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के हमारे अष्टावक्र गीता के पाठ में। आज 19वां अध्याय पढ़ने वाले हैं और 19वें अध्याय में राजा जनक स्वयं घोषणा करते हैं कि अब वे नहीं रहे जो पहले साधक के रूप में थे। अब वे वो बन गए हैं जो स्वरूप है। जब आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है तब बाहरी और अंदरूनी सारे द्वंद्व मिट जाते हैं। सुख दुख, पाप पुण्य, कर्ता अकर्ता, जीवन मृत्यु, सब कुछ जैसे हथेली पर रखी धूल की तरह से उड़ जाते हैं। इस अध्याय में राजा जनक कहते हैं, जनक अपनी स्थिति बयान करें यहाँ पे कि मैं अब ऐसा हो गया हूं। कहते हैं कि तत्व ज्ञान की चिमटी द्वारा विभिन्न प्रकार के सुझावों रूपी कांटों को मेरे द्वारा हृदय के आंतरिक भागों से निकाल दिया गया है। मतलब तत्व ज्ञान सभी आंतरिक कांटे निकाल देता है। कहते जब आत्मा का ज्ञान जागता है तो भीतर छिपे हुए संशय, दुख, इच्छाएं, भय और द्वंद्व सब एक एक करके गिर जाते हैं। फिर तत्व ज्ञान रूपी चिमटी विभिन्न प्रकार के सुझावों रूपी कांटों को निकाल देता है। अब मन को कहीं टिकना नहीं पड़ता, वो स्वयं शांत हो जाता है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या धर्म है, क्या काम है, क्या अर्थ है, क्या विवेक है, क्या द्वैत और क्या अद्वैत है। अब मैं अपनी महिमा में स्थित हो गया तो मेरे लिए सब है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। यानी जब व्यक्ति अपने आत्मा में स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब जो अ, देह बुद्धि है वो खत्म हो जाती है। जब तक व्यक्ति देह बुद्धि में है तब तक कर्म, अर्थ, काम, विवेक सभी आवश्यक है। देह बुद्धि वाले के लिए सब आवश्यक है। परंतु जब जनक अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब उन्हें स्पष्ट दिखाई देता है, जो मैं हूं वो इन सब से परे हूं। ये जो धर्म, अर्थ, कर्म, विवेक, अद्वैत, अद्वैत, पाप, पुण्य है, ये तो व्यवहारिक जगत के नियम है, आत्मा के नियम नहीं है। अपनी महिमा में स्थित, अब बार बार जनक जी यही कहेंगे कि मैं अपनी महिमा में स्थित हूं, तो मेरी ये कंडीशन है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या अतीत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, क्या देश और क्या काल। यानी कि जिसने अपने भीतर नित्य को पा लिया, उसके लिए कोई भूत नहीं, कोई भविष्य नहीं, कोई वर्तमान नहीं। साधारण व्यक्ति समय में जीता है, पर ज्ञानी के लिए उस समय उसी में विलीन हो जाना ही बन जाता है। वो कालातीत हो जाता है, टाइमलेस हो जाता है। आगे कहते हैं, अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या आत्मा, क्या अनात्मा, क्या शुभ, क्या अशुभ, क्या विचार युक्त और क्या निर्विचार। यानी आत्मा और अनात्मा का भेद ही मिट गया। द्वैत है, जहां द्वैत है वहीं भेद होता है, जहां ज्ञान है वहां अद्वैत होता है। जनक की अवस्था अद्वैत की बन चुकी है। अब वहां पर ये आत्मा है, ये नहीं, जैसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जहां दो है ना, जहां दुविधा है, वहां ज्ञान नहीं है। और जहां एक है वही आत्मज्ञान प्रकट होता है, जब एक में ठहर जाएं। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या स्वप्न, क्या सुसुप्ति, क्या जागरण और क्या तुरीय अवस्था और क्या भय। साधारण व्यक्ति जागरण में भिन्न अनुभव करता है, स्वप्न में भिन्न, समाधि में भिन्न, लेकिन आत्मा में स्थित पुरुष के लिए इन अवस्थाओं का कोई भेद नहीं होता, क्योंकि जो इन अवस्थाओं को देख रहा है वो इन सब से परे है। उसकी अपनी स्थिति नहीं बिगड़ती इन अवस्थाओं में, क्योंकि वो तो इनको देखने वाला है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या दूर, क्या पास, क्या बाह्य, क्या आंतरिक, क्या स्थूल, क्या सूक्ष्म। यानी जब आत्मा की पहचान होती है तब बाहरी और भीतरी का विभाजन मिट जाता है। अद्वैत अनुभव में सब कुछ आत्मा है और आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा में ही सब कुछ है।
अपनी महिमा में स्थित, मेरे लिए क्या मृत्यु, क्या जीवन, क्या लौकिक, क्या परलौकिक, क्या लय, क्या समाधि। जब ये जाना कि मैं शरीर हूं, न मैं शरीर हूं, न मैं मन हूं, न मैं जीव हूं, तब मृत्यु किसकी, जन्म किसका। और जहां मृत्यु का भय समाप्त हो जाए वहां तो जीवन मुक्ति हो गई। आगे कहते हैं कि अपनी आत्मा में नित्य स्थित मेरे लिए जीवन के 3 उद्देश्य निरर्थक हैं। योग पर चर्चा अनावश्यक है और विज्ञान का वर्णन अनावश्यक है। तीनों ही अनावश्यक हो गए इनके लिए, क्योंकि दृष्टा बन गए। योग, विज्ञान और शास्त्र सब अनावश्यक हो जाते हैं। जनक जी कहते हैं जब मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं तो योग की चर्चा भी व्यर्थ है और विज्ञान का वर्णन भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जिसकी खोज थी वो तो मिल गया। जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। अब अभ्यास भी बाधा है। अब तो ठहराव है तो अभ्यास भी बाधा लगता है। तो इस श्लोक में, इस अध्याय में हमें, इस अध्याय में ये इतने श्लोक हैं, कितने, 8 ही श्लोक हैं। और इन 8 श्लोकों की गहराई बहुत जबरदस्त है। इसमें तो ये बता ही दिया कि सच्चा त्याग क्या है, भीतर का त्याग है, बाहरी त्याग नहीं है। त्याग वस्तुओं का नहीं है, विचारों का त्याग है। और जब आत्मा का ज्ञान प्रकट होता है तो द्वैत समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानी का जीवन द्वंद्व रहित हो जाता है। न कुछ पाने की लालसा, न कुछ बचाने का भय। समय, स्थान, धर्म, कर्म सब मन के स्तर तक सीमित है। आत्मा तो इनसे पार है। स्वरूप स्थिति ही मोक्ष है। साधना नहीं, लक्ष्य भी नहीं, सीधा अनुभव की बात है ये। और इस अध्याय में जब साधक स्व बताया गया कि जब साधक स्वरूप में लौट आता है तब उसके लिए संसार में कोई द्वंद्व शेष नहीं रहता। सब विभाजन मिट जाते हैं और केवल एक अद्वैत सत्य चमक उठता है कि मैं ही सब हूं, सब में मैं हूं, सब ही मैं हूं। तो ये भाव बहुत गहरा है और इस भाव को अपने अंदर बिल्कुल भर लें कि मैं ही सब हूं। द्वैत नहीं है, प्रयास नहीं है, शुद्ध अस्तित्व है। और इसी अपनी स्थिति का वर्णन, ऐसे ज्ञानी पुरुष की स्थिति का वर्णन राजा जनक स्वयं अपने शब्दों में कर रहे हैं। तो आज हम जो ध्यान करने वाले हैं, स्वरूप स्थिति का अनुभव, इसमें जाएंगे। आराम से पूरा फोकस होकर के, एकाग्र होकर के बैठे, सीधे बैठे, कमर गर्दन सीधी, श्वासों पे ध्यान रखते जाएं। एक ऐसी यात्रा पे चलते हैं जहां साधना समाप्त हो जाती है और अनुभव आरंभ हो जाता है। तो अपनी रीढ़ सीधी, कंधों को ढीला छोड़े, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपना पूरा ध्यान सांसों पे टिकाएं। श्वास भरें, रोकें, बहुत धीरे धीरे छोड़ें, बाहर रोक दें। श्वास अंदर भरें, रोकें, बाहर छोड़ें, धीरे धीरे बाहर रोक दें। श्वास अंदर भरें, रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। पूरा शरीर शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। श्वास अपने सहज रूप से आ रहे हैं, जा रहे हैं। दृष्टा बनकर आप देखते रहें। श्वासों की प्रक्रिया सहज हो रही है। अब अपने शरीर को ऐसे महसूस करें जैसे वो आपके सामने रखा हुआ कोई वस्त्र है। आप शरीर में हैं पर शरीर आप नहीं है।
आप शरीर को देखते हैं, इसका भार, इसका ताप, लेकिन आप शरीर नहीं हैं। शरीर आपके सामने रखा हुआ मात्र वस्त्र है। शरीर बदलता है, पर आप नहीं बदलते। इस सत्य को धीरे धीरे भीतर उतरने दें। ओ, 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 शांत। शरीर को शांत बैठे हुए देखें। अब अपने मन की गहराई में देखें। मन में विचार उठ रहे हैं, घट रहे हैं। इच्छाएं, स्मृतियां, संभावनाएं, चिंताएं सब बादलों की तरह आ रही हैं और चली जाती हैं। और आप आसमान हैं और विचार बादल हैं। आप कभी नहीं बदलते। विचार उठते हैं, केवल देखें। आप केवल देखें, कुछ मत रोकें, कुछ भी मत पकड़ें। धीरे धीरे मन शांत हो रहा है। बिल्कुल आसमान साफ हो रहा है। गहरा नीला आसमान। आपका मन रूपी आसमान साफ है। धीरे से महसूस करें, क्या सुख है, क्या दुख है, क्या लाभ है, क्या हानि है। ये केवल मन की तरंगे हैं। आप तरंग नहीं, आप समुद्र हैं। और ये द्वंद्व केवल मन को छूते हैं, आपको नहीं। जनक कहते हैं, मेरे लिए क्या शुभ, क्या अशुभ, क्या धर्म, क्या अधर्म। इस वाक्य को भीतर उतरने दें। आप किसी भी द्वंद्व से परे हैं। आप तो निश्चल हैं, अचल हैं, अडिग हैं, असीम हैं। ये आपके अंदर जो भी घटित हो रहा है, हो रहा है। आपकी विशालता में ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। और अब देखिए, क्या अतीत है, अतीत क्या है, भविष्य क्या है। जहां आप हैं, वहां केवल अब है। ये पल है। समय तो मन के लिए है।
मन सोचता है पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर पहले। ये तो मन सोचता है, आप तो समय से परे हैं। जनक जी पूछते हैं, मेरे लिए क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान। आप शाश्वत प्रकाश हैं, जो समय को प्रकाशित करता है। समय के पार स्थिति अपनी चेतना को महसूस करें। आपकी चेतना समय से पार स्थित है, इस पल में जी रही है। समय की सीमा आपके लिए है ही नहीं। अब अपने भीतर दृष्टि डालें। जागरण, स्वप्न, सुसुप्ति, सभी अवस्थाएं आती हैं, जाती हैं, पर जो इन सब को देखता है वो आप हैं। आप इन तीनों अवस्थाओं से परे तुरीय अवस्था में विश्राम कर रहे हैं। ये वो अवस्था जहां कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कोई पाने की जरूरत नहीं है, कुछ बनने की जरूरत नहीं है, केवल अस्तित्व, केवल होना है, बस होना है। जागरण, सुसुप्ति, स्वप्न, ये मन की अवस्थाएं हैं। आप उससे पार हैं। आप अस्तित्व में हैं। एक ही पल है, द्वैत समाप्त है। यहाँ पर जो दूर लगता है, जो पास लगता है, जो स्थूल है और जो सूक्ष्म है, सब उस चेतना में है जो इन शब्दों को सुन रहा है। आप तो वही चेतना है जिसमें विश्व एक स्वप्न की तरह उठता है और मिटता है। आपसे कुछ अलग नहीं है और आप किसी से भी अलग नहीं है। सर्वत्र आप ही हैं। सब कुछ आपके अंदर ही है। ओम। 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 अपने भीतर एक बहुत गहरी जगह पर जाएं, बहुत गहराई, जहां कोई विचार नहीं, जहां कोई पहचान नहीं, जहां कोई भूमिका नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं, केवल आप हैं। शुद्ध, शांत, निराकार, असीम। ये है आपका वास्तविक स्वरूप। बिना आकार के, बिना सीमा के, बिना प्रयास के। जनक जी कहते हैं, अपनी आत्मा में नित्य स्थित मेरे लिए सब कुछ निरर्थक है। योग, विज्ञान, यहाँ तक कि विचार भी। आत्मिक स्वरूप इन सब से विशाल है, व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है।
बाकी चीजें तो बहुत छोटी हैं जो इसके अंदर कहीं कहीं घटित होती रहती हैं। आप बस इसी मय स्वरूप में विश्राम करें। कुछ मत कीजिए, कुछ मत सोचिए, केवल अपने होने का अनुभव करें। सब बाह्य वस्तुएं हैं, अंतर में स्थित उपस्थिति है। यही मोक्ष है, यही स्वरूप की स्थिति है। अब इस शांति को, इस विशालता को अपने भीतर मजबूत होने दें। आप अपनी चेतना के साक्षी हैं, शरीर के नहीं, मन के नहीं, विचारों के नहीं, भूमिकाओं के नहीं। आप शुद्ध चैतन्य हैं, नित्य, शांत, पूर्ण और अविनाशी। आप इस पूरे विश्व के साथ एकाकार हैं, आप विशाल हैं। इसकी ध्वनि आपकी ध्वनि है। ओ यहीं ठहर जाएं, एक शुद्ध अनुभूति में, अपने होनेपन में, एक मुक्त अवस्था में, स्वरूप की स्थिति में महसूस करें आपकी विशालता को। आकाश की तरह की विशालता, महासागर जैसी गहराई, और बाकी चीजें सब बहुत छोटी कण की तरह से। इतने बड़े विशाल अनंत ब्रह्मांड में घटित होने वाली ये छोटी छोटी बातें आप दृष्टा हैं, देख सकते हैं। दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें, अपने हृदय की विशालता को अनुभव करें। आपका हृदय आकाश की तरह फैला हुआ, गहरा, शांत, सर्वव्यापक, और यही सर्वव्यापकता आपके अंदर पूरी तरह से छाई हुई है। अब वो छोटी बातें नजर ही नहीं आती हैं, क्योंकि आप विशाल हैं। दोनों हाथों को जोड़ें और इस भाव के लिए, इस संसार, सब चीजों के लिए जो भी हमें मिली है प्रयोग करने के लिए, उन सब का धन्यवाद। उन माता पिता का धन्यवाद, गुरुओं का धन्यवाद, इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद, और सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे।
अपने हाथ पैरों को महसूस करें, थोड़ा हिलाएं, श्वासों को महसूस करना शुरू करें। और जैसे ही तैयार हों तभी आंखें खोलें। दोनों हाथों को धीरे धीरे रब करें, हाथों में गर्माहट पैदा करें, हल्के हल्के, और आंखों पे रखें। फील करें अपने आप को, अपने शरीर को। आप तो दृष्टा है, साक्षी हैं सब चीजों के। शरीर तो माध्यम है। कानों पे हाथ रखें और चेहरे पर हाथ घुमाते हुए धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे, और अब इसी दिव्य भाव के साथ, इसी स्वरूप स्थिति के साथ, वैसे तो किसी चीज की अब आवश्यकता ही नहीं है। इस भाव में जब रहते हैं तो हर चीज शुद्ध और पवित्र ही है। फिर भी संसार में जी रहे हैं, पांचों तत्वों का सेवन भी करते हैं। जल जिसमें सबसे ज्यादा है, जल को भी चार्ज करके पी लें। इस भाव को और दृढ़ता से अंदर स्थापित रहने दें। जल को हाथ में लें और एक हाथ उसके ऊपर रखें गिलास के, और इसमें ये सारे जो दिव्य भाव उपस्थित हैं इस वक्त, ये सारे के सारे जल में जाने दें। और जल शुद्ध, पवित्र, व्यापक, संतुलित, सब ठीक है। और इसके अंदर सारी वो शक्तियां हैं जो हमें चाहिए। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, हीलिंग पावर्स हैं, हमारे लिए न्यूट्रिशन है, हमारे लिए सब कुछ है जो शरीर के पोषण के लिए चाहिए। और हमारे अंदर शांति की स्थापना के लिए जो कुछ चाहिए, सब इस जल में है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अपने लिए वो सारे एफर्मेशंस जो जनक जी ने आज बोले कि मेरे लिए क्या सुख, क्या दुख, क्या लाभ, क्या हानि, क्या जय, क्या पराजय, तो शुद्ध चैतन्य हूँ, सच्चिदानंद घन हूँ, और मैं ही तो हूँ, सब मैं ही तो हूँ। सो हम, सो हम, सो हम। और इस भाव से इस जल को ग्रहण करें और इस व्यापकता को अंदर महसूस करें, अनुभव में लेके आ जाए। पानी पी लें और देखें ये भाव कितना गहरा हो रहा है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी अपने जीवन में उसी स्थिति को पाएं जिस स्थिति को पाने के लिए ये मानव जन्म हुआ है। सामान्य रहने के लिए नहीं है, विशालता के लिए है। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। क्या प्रणाम सुदेश, धन्यवाद ईश्वर का, धन्यवाद धन्यवाद। सुदेश का अंतिम ज्ञान। बस इसके बाद कुछ नहीं है जीवन में। बहुत ही सुंदर। शुभकामना आपने नए साल में करी। मेरे जवाई बेटा और बेटी ने भी सुना पूरा और ग्रहण करा। बहुत कमाल करती सुदेश बहुत जी। बढ़िया। नया साल बहुत शुभ हमारे लिए है, ये पक्की बात। इसी तरह से अपने आप को हम इसी तरह बनाते हैं और स्थिति में ठहरते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि एक एक पल जा रहा है ना। आपने कह दिया मानव जीवन इसीलिए मिला है और इसमें हमें सफलता मिल जाए, हमें ईश्वर अभ्यास कराता रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आप सबका भी बहुत बहुत मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और आपने मतलब ये मौका दिया। मैं कहती हूँ
कहाँ मिला था ये मौका, इतना उम्र बीत गई थी। बहुत ही सुंदर है। ज्ञान बांटते क्या हैं आप, तो आपको हम क्या मिलेगा? खुशकिस्मत है जो आपको मौका मिला, हमें भी मिला, बहुत ही खुशकिस्मत हमें भी है आपके हम। मिला। साथ से मिला, आपके साथ सच में बहुत प्यारा मौका एक है। पता नहीं कितने कहते हैं ना, मोती दान किए होंगे हम लोगों ने जो हमें इस तरह से साथ मिला सच आपका। में इस तरह सुनीता, आप भी ईश्वरी बहुत, का धन्यवाद। कहते हैं ना, उच्च स्थिति वाली आत्माएं हैं, जो इस तरह से आप ध्यान तो से इस तरह सुनते हैं, बहुत ही समझते मैंने ये क्या आशीर्वाद इन बच्चों को दिया कि तुम उच्च बहुत 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 सफलता धन्यवाद। बने। ओ अब दोनों अध्यायों में जनक जी अपनी स्थिति बता रहे हैं कि मैं अब ये हो गया हूँ, मेरे लिए हाँ, ये ऐसा हो रहा है। चलो वहां पे ये अंतिम, जैसे 19वां है, कल 20वां है, तो उसमें भी जनक जी ही बोलेंगे कि मैं ये हूँ भाई। तो हाँ, मतलब वो अच्छा फील इतने आता है कि ज्ञानी, अभी कि महाज्ञानी थे, इसका जनक जी मतलब। जो बिल्कुल अज्ञानी थे, अब वो बता अब अष्टावक्र जब बता रहे शुरू हैं हुई तो ज्ञान को पाने अष्टावक्र के से सुना, बाद। और अब ये बता रहे हैं कि अब मैं क्या बन गया। हाँ, ओके, महाज्ञानी ज्ञान की वही प्राप्ति महाज्ञानी के बाद वो बनना चाहती स्थिति क्या बन जाती है, क्या स्थिति बन जाती है। वो बता कमाल रहे की, हैं। कमाल की हमारी भी बनेगी, स्थिति। बनेगी, हाँ, बी पॉजिटिव। बस मतलब हम, हम्म, हमारे सामने सब चीजें छोटी हैं, है ना। ओ बहुत। अगर पूरे पूर्ण रूप से विचार पे चले जाने, कमाल का है ये। अंतिम इसकी कोई आगे व्याख्या ही नहीं है। हाँ, इसके पूरी आगे और पूरी क्या, यही कुछ पाना है, यही नहीं, समझना है, यही बस यही बस में, इसी में ठहरना है। इसमें ठहरना। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, चलिए, बहुत आनंद आ बहुत जाता बहुत है। ये धन्यवाद। थोड़ी सी देर में मैं कहता हूँ प्रेम दीदी, इतना सती जी, मुझे सतीश भैया, शैलजा जी, सविता जी, बहुत सौर्या, बहुत अभी जो अभी आए हुए हैं कल से 8:25 पे आएंगी। मेरी रिक्वेस्ट है, ईश्वर की थोड़ा रिक्वेस्ट, जल्दी ज्वाइन करो तो अच्छा है ना। 8:25 पे ज्वाइन करो। ईश्वर का बहुत धन्यवाद, सुधीर बहुत का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत ओम धन्यवाद। ओम। तो बहुत धन्यवाद।